समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे विवाद के बाद एक बार फिर जो है चर्चा यह होने लगी है कि आखिर जयंत चौधरी की चुप्पी के संकेत क्या है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब विवाद जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इधर अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा यही कि आखिर जयंत चौधरी जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उनकी चुप्पी के क्या मायने हैं। तो ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर मची कलह के बाद दोनों दलों के नेताओं की ओर से बयानों पर सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एमपी में कांग्रेस ने सपा को खास तवज्जो नहीं दी है और उन सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार दिए जहां उनका सपा से समझौता हो चुका था। इस पर सपा और उनके नेता अखिलेश यादव काफी नाराज दिखे। कांग्रेस और सपा के बीच बयानों पर सीज फायर करते हुए एक दूसरे पर दिखाई दे रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीज फायर कितने दिनों तक चलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन परिस्थिति अगर नहीं संभली तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी स्थिति अब मुश्किल हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल फिलहाल चुप है। रालोद चीफ जयंत चौधरी अभी तक इस पूरे मामले पर चुप नजर आ रहे हैं। रालोद की चुप्पी से संकेत कई तरह के निकल रहे हैं कि क्या रालोद इसलिए चुप है कि आने वाले इंडिया गठबंधन पर उनके बोलने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो विवाद है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा विवाद बन रहा है और इस बीच में वो खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जयंत चौधरी। और ये भी एक सीधे तौर पर कई सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि अगर कांग्रेस सपा की कलह पर लगाम नहीं लगी तो जयंत राजनीति के एक दोराहे पर यहां खड़े हो जाएंगे जहां से उनके लिए फैसला लेना आसान नहीं होगा। फिलहाल कांग्रेस का रालोद के लिए रुख नरम दिख रहा है। अगर जयंत सपा के साथ जाते हैं और एक और जहां यूपी में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में फिर से एंट्री की उम्मीद पाले बैठे जयंत को भी झटका लग सकता है। रालोद जाट वोटों के भरोसे राजस्थान में अपने पांव जमाने की कोशिश में है। इसी महीने की शुरुआत में रालोद चीफ ने कांग्रेस को कहा था कि वे राजस्थान में साल 2018 विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार गई थी वह सीटें उनकी पार्टी को दे दे। रालोद ने कहा था कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, हम पुराना चेहरा है, हमारी पार्टी की पुरानी पहचान है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में रालोद को कांग्रेस ने 2 सीटें दी थी और रालोद ने इसमें से भरतपुर सीट पर जीत हासिल की थी। उसके नेता सुभाष गर्ग को कांग्रेस ने काबीना मंत्री बनाया था और सूत्रों का दावा यह है कि इस बार रालोद कांग्रेस से 6 सीटों की मांग कर रही है। रालोद चीफ ने बीते दिनों ये कहा था कि कांग्रेस जिस सीट पर 4-5 बार नहीं जीती वह सीटें हमको दे और हम उनको जीत कर दिखाएंगे। तो ये जो विवाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उपजा है उस विवाद पर उनकी एक चुप्पी के संकेत यहां पर राजस्थान के चुनाव भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक जो बड़ा सवाल है कि अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अलग हो जाते हैं, जिस तरह के उनके बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, तो उसके बाद जयंत चौधरी को एक तरह से खुद के लिए भी सेफ गेम नजर आता है, क्योंकि एक जो बड़ा फैक्टर है अखिलेश यादव के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से यह कहा जाता रहा कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने एक तरह से खुद के लिए समझौता किया था और अब 2024 में अगर वो इस समझौते को नहीं करेंगे तो उनके पास ज्यादा सीटें लोकसभा में चुनाव में लड़ने के लिए हो सकती है। लेकिन 2022 के तरह से जो है वो अब इस बार वो 2024 के 2029 तक की नजर यहां पर जयंत चौधरी की है। आरएलडी इस बार जो है एक बड़ा गेम प्लान लेकर चल रही है और चुप्पी के जो संकेत और मायने हैं वो ये भी निकाले जा रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से बिहार हो जाते हैं तो मायावती की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है। और इस बीच जयंत चौधरी को यह लगता है कि वो कांग्रेस के साथ अगर रहेंगे तो हो सकता है उनको सीटों के बंटवारे में अधिक सीटें पर चुनाव लड़ने को उनके नेताओं को मिल सके। तो 2024 से
ज्यादा 2019 की चिंता अब जयंत चौधरी को यहां सता रही है। उसके सीधे सीधे मायने ये निकाले जा रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 2029 तक और ज्यादा सीटों पर वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार 2024 में वो कम सीटें उनको इंडिया गठबंधन में मिलती है तो उनके आने वाले पॉलिटिकल कैरियर के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। तो जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस गठबंधन पर जो चुप्पी साधे हुए हैं उसके ये बड़े राजनीतिक मायने और उसके संकेत साफ ये दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की ओर नरम रुख करते हुए यहां जयंत चौधरी दिखते हैं।